शरण को करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन धनीश देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेराज सुना। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को धनी न छुड़ायो किन। लाख तले लालेड़िया मेरे जीव के जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं। धनी नजर खोलो बातूं। पलना वालूं निरखूं नेत्रे मेरे जीव के जीवन। मेरे जीव के जीवन। धामधनी अक्षरातीत के परम लाडले सुंदर साथ जी, आप सब धाम से ही एक दूसरे के दिल में विराजमान है। उसी निस्बत से मैं अपनी आत्मा के दिल में आपके स्वरूप को निहार रहा हूं और आपके सुंदर कोमल चरण कमलों का स्पर्श प्राप्त कर रहा हूं और लाड़ का आदान प्रदान हो रहा है और माधुर्यता के रस में हम लोग झील रहे हैं। सभी के चरणों को डान को प्रणाम। सुंदर साथ जी, धामधनी की असीम अनुकंपा मेहर हम सबके ऊपर अद्भुत हिकमत से, करिश्मा से धामधनी हम तक पहुंचा रहे हैं। अब रहियो न जाए नेक न्यारे, यों किए जागनी ले। अहम मेव जाग्या धाम का, हम मिने आया जी। धामधनी ने अपने इल्म के सागर में कलश हिंदुस्तानी चौपाई 13 प्रकरण 23 फरमा रहे हैं कि अब रहियो न जाए नेक न्यारे, यों किए जागनी ले। अहम मेव जाग्या धाम का, हम मिने आया जी। अब अहम मेव जाग्या धाम का तात्पर्य क्या है? यानी आत्मा अपने मूल निस्बत की पहचान कर ले कि मेरा स्वरूप परम धाम में है और वहीं बैठे बैठे मात्र मैं इस अक्षर के खेल की लीला को देख रही हूं और धामधनी ने इस लीला को दिखाने के लिए ऐसी सुंदर हिकमत और करिश्मा किया हुआ है कि इस मानव तन पे बैठकर भी हम इस पर नहीं बैठे।
इसकी लीलाओं से संलग्न होकर भी हम संलग्न नहीं है। हम इस संसार में आकर भी नहीं आए। ये है धामधनी की अद्भुत कृपा। तो सुंदर साथ इस चौपाई को अच्छी तरह समझने के वास्ते इस चौपाई को अच्छी तरह समझने के वास्ते हम सबको ये जानना होगा कि इस संसार में कौन आया है, कैसे आया है, उसका मूल स्वरूप क्या है और उसका परमात्मा से नाता क्या है। ये जानना आवश्यक होगा। तो सुंदर साथ इस चौपाई को अच्छी तरह से अपने दिल में ग्रहण करने के वास्ते कुछ बातों को बार बार याद करना पड़ेगा। परम धाम में हर स्वरूप अद्वैत है, एक है। वाहिद का स्वरूप पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत का है, नूर जमाल का है। और उनके दिल से बहने वाली अद्भुत नूरी लहरें वाहिदत कहलाती हैं। तो वाहिद से प्रकट होती है सुंदर साथ जी स्वरूप, उन दोनों के बीच की निस्बत और पर आत्म का स्वरूप की निस्बत अक्षरातीत धामधनी के संग। और क्या कारण था जिसकी वजह से ये कार्य रूपी लीला में हमारा आना हुआ। जब तक हम इस बात को जान नहीं लेंगे तब तक इस अहम में जाग्या धाम का ज्ञान अधूरा होगा। शब्दों में तो कितना भी कह ले हम धाम की आत्मा है, कहते कहते चाहे ये तन छूट जाए, लेकिन तन के दिल के अंदर अगर वो बात पूरी तरह से समा न गई, हमारी रहनी में आ न गई, तो शब्दों के बयान से कुछ भी नहीं होगा। इसलिए आइए सुंदर साथ बार बार इस बात को अपने दिल के अंदर दोहराकर जान ले, तभी इस चौपाई का जो तीसरा चरण है अहम में जाग्या धाम का, वो हमारी रहनी में आएगा। हमारी रहनी में आने के मतलब हमारे दिल में आएगा। तो परम धाम में बस एक है, अक्षरातीत नूर जमाल। और जमाली के वो गुण जो हैं वो नूर के गुण हैं। नूर यानी वाहिद, धामधनी का दिल यानी मार्फत स्वरूप। धामधनी का मार्फत स्वरूप ही वाहिद है और वही नूर है। और उस नूर के अंदर परम धाम का वो जो अनंत सौंदर्य का गुण है उसको कहते हैं जमाली के गुण। तो परम धाम के अंदर स्वलीला अद्वैत का जो है वो नूर जमाल के द्वारा होता है, यानी धामधनी का वो दिल
जो श्यामा जी का स्वरूप है, उनके द्वारा धाम धनी खुद श्यामा जी होए कर परम धाम के अंतर अद्भुत प्रेम की लीला करते और उनका स्वयं का नूर का तन के संग श्यामा जी का तन जुगल स्वरूप कहलाता है। और सभी सखियों के साथ लीला अनादि से होती है, शाश्वत जिसे कहते हैं, हमेशा से, कदीमी से। और उस लीला के अंदर धामधनी ने हम सबको अपने लाड़ के में इतना डुबो रखा, इतना मग्न कर रखा कि हमें कुछ पता नहीं कि धामधनी का असल स्वरूप क्या है, हमारा स्वरूप क्या है, हम दोनों के अंदर क्या आशिक और माशूक का संबंध है, प्रेमी और प्रेमास्पद का संबंध है, कि एक दोस्त का संबंध है, कुछ पता नहीं। यानी निस्बत की कोई जानकारी नहीं और निस्बत के स्वरूप की जानकारी नहीं। जिसको यहां खुलासा कर दिया, मैं हक अर्स में जुदे जानती, तो वाहिदत का पता कैसे चलता? और निस्बत असल में किसको कहते हैं? वाहिदत की निस्बत वाहिद से, जहां से प्रकट होती है वाहिदत की लहरें, और हर लहर के अंदर जमाली के गुण होते हैं। जमाली के गुण अर्थात इश्क का बहता हुआ लहर, रस, प्रेम। इश्क घनीभूत स्वरूप होता है वाहिद के अंदर, दिल में, और जब वो अपने वाहिदत स्वरूपों के साथ लहराता है तो वो प्रेम का स्वरूप होता है। तो अद्वैत में इश्क और स्वलीला, अद्वैत में प्रेम। और ऐसी अद्भुत उन लहरों के बीच की और श्यामा जी के स्वरूप की और अक्षरातीत के स्वरूप की जो प्रेम की अद्भुत लीला है, वो जमाली का एक गुण है। और उस प्रेम का रस जो होता है वो आनंद है। और ये जो सभी लहरें धाम के धनी के दिल से प्रकट होती हैं, वो वाहिदत है। वाहिद की लहरें, वाहिदत, उस वाहिदत को एकत्व कहते हैं। ये भी जमाली का गुण है। तो प्रेम है, आनंद है, एकत्व है, और वो प्रेम सबके मुख पर नूरी आभा प्रकट करता है। आभ कहते हैं, आभा, उसकी अद्भुत कांति, चमक, छटा। और वो प्रेम हम सबके दिल में उमंग पैदा करता है, उत्साह, उल्लास, और हम सब अनंत ऊर्जा से भरे हुए होते हैं। उमंग, उत्साह, उल्लास, ऊर्जा, प्रफुल्लता, और सबके अंदर वाहिद का रस होता है, जो इश्क का रस प्रेम के रूप में बहता है। वो वाहिद का रस है, और उसको कहते हैं आनंद। तो वो जो रस है, वो आशिक माशूक के बीच में बहने वाली माधुर्यता का रस है। वो भी जमाली का गुण है। और ऐसे गुणों में
जब ये वाहदत्त की लहरें लहराती हैं तो शीतलता, चैतन्यता, कोमलता, सुगंध, ज्योति और लाड़ रूपी मेहर की कृपा। मेहर और कृपा एक ही चीज, और सबके लहराने से एक अद्भुत संगीत परम धाम में गूंजता है, और ये सारा स्वरूप उज्ज्वलता, उजास, नूर का प्रकाश, ज्योति धारण किए हुए होता है। ये जमाली का गुण है। सो धामधनी अक्षरातीत स्वयं ही अपने दिल को प्रकट करके श्यामा जी के स्वरूप को धारण कर लेते हैं, और उनका खुद का भी नूर तन होता है अक्षरातीत। तो अक्षरातीत का नूर तन श्यामा जी का नूर तन, और श्यामा जी मार्फत रूप में तो धामधनी के दिल ही है। और ऐसे जुगल स्वरूप के जमाली का गुण हर वाहिदत्त में होता है, और वाहिद धामधनी का दिल यानी श्यामा जी। तो सभी लहरें हादी के नूर अंग होते हैं। हादी नूर अंग हक का, रूहें हादी अंग नूर। तो इस प्रकार से वहां के अद्भुत लीला में हम सब हर घड़ी हर पल मग्न रहते हैं। लेकिन धामधनी ने तो ये बताया ही नहीं, और न बताने का अवसर मिला, और न बता सकते थे, क्योंकि हम लाड़ के रस में डूबे हुए थे। तो धामधनी का वाहिद स्वरूप क्या है, वाहिदत्त स्वरूप क्या है, श्यामा जी का स्वरूप क्या है, और वो वाहिदत्त का स्वरूप क्या है, निस्बत कैसी है, क्या स्वरूप है, नूर क्या है। ये परम धाम के 25 पक्षों से हमारी क्या निस्बत है, और ये है कौन, कुछ भी पता नहीं। तो जब तक उस परम धाम से अपनी आत्माओं को तटस्थ करके न दिखाएं, तब तक उसका ज्ञान नहीं होता। तो इस संसार में आना वो भी एक करिश्मा है, हिकमत है। इस संसार में आना तो रूहों को परम धाम से तटस्थ कर दिया, और इस संसार में आने के बाद हमारे प्राण प्रीतम ने अब यहां से हमको तटस्थ कर दिया, माया को के स्वरूप को दिखाने के वास्ते। धाम से तटस्थ किया धाम का दिल दिखाने के वास्ते, और यहां से तटस्थ किया माया दिखाने के वास्ते। ये अद्भुत करिश्मा नहीं तो और क्या है। उस कदीमी शाश्वत परम धाम के अंदर हास्य लीलाएं होती थी, उसमें अद्भुत इश्क रब्द की बातें होती थी। हमें तो पता नहीं था इश्क हमारे अंदर बह रहा है, लेकिन उसका मूल स्वरूप, उद्गम स्थान कहां है, नहीं पता।
अक्षरातीत ही मात्र इस बात को जानते हैं। श्यामा जी तक को नहीं पता कि इश्क का मूल स्वरूप है कहां और कैसा है। तो ना श्यामा जी को पता, ना रूहों को पता। और क्योंकि इश्क धामधनी का ही स्वरूप है, तो वही बता सकते हैं कि मेरा स्वरूप क्या है। और अपने दिल के अनंत रंग और भेद खोलने के वास्ते धामधनी ने हम सबको इस संसार में ले आए। और संग परम धाम में भी संग और इस संसार में भी संग, अलग तो हो ही नहीं सकते। कभी धामधनी जुदा नहीं हो सकते। कोई बात बका मिने ऐसा जिन कहियो कोई, पर एक बात ऐसी बका मिने जो हक से भी ना होए। जुदा नहीं हो सकते। और हमसे हमारे को जो इश्क दे रखा है, क्योंकि दोनों के नूर तन है, इसलिए दिल भी एक ही है। तो धामधनी के दिल का इश्क हम रूहों के अंदर भी है। तो जब सुंदर साथ विचारिएगा, जब भी धामधनी अपने मुख से कहते हैं कि इश्क मेरा है, तो कोई भी बात दिल से निकलती है। और दिल इश्क का स्वरूप है। तो दिल से निकली धामधनी के मुख से कि मैं इश्क हूं, मेरा इश्क बड़ा है। तो सब रूहों का नूर तन है धामधनी का तन। रूहों तुम मेरे नूर तन। और सबके अंदर तुम सो इश्क जो मेरे दिल, तुम्हारे अंदर जो इश्क है वो मेरे दिल से ही है। तो जब धामधनी ये फरमाते हैं तो सबके दिल यही फरमाते हैं। मुख कभी अक्षरातीत का, कभी श्यामा जी का, कभी रूहों का। और सबके अंदर वही दिल है, वही इश्क है। और सबका मुख एक ही बात कहता है। धामधनी कहते हैं मेरा इश्क है, तो श्यामा जी के मुख से वही दिल कहता है मेरा इश्क है। और रूहों के अंदर वही बैठा हुआ दिल इश्क कहता है मेरा इश्क है। बात इश्क की है, कहने वाले मुख लीला में विद विद के। तो इसका भी निवेरा, ये तो कदीमी से चल रहा है, तो इसका भी निवेरा करने के वास्ते हम सब रूहों को यहां लाए। और किस प्रकार से लाए कि यहां की लीला को, अक्षर को हुक्म दिया कि ऐसी लीला करो, और अक्षर ने उस लीला को अपने दिल में मन से बनाते हैं और वो उनके दिल में धारण हो जाता है। दिल यानी अंतस्करण, मन चित्त बुद्धि, ये सभी कुछ उनके सत्स्वरूप अहंकार रूपी दिल में होता है। तो अक्षर के दिल में ये खेल है। और अक्षर का स्वरूप वही नूर धामधनी का दिल का जलाली का स्वरूप है। तो अक्षरातीत जलाली की लीला करते हैं, खुद ही
एक स्वरूप धारण करके जिनको इस संसार में अक्षर ब्रह्म कहा जाता है और परम धाम में स्वलीला अद्वैत श्यामा जी कहा जाता है। और ऐसे खेल को दिल में ले, पहले लई हके दिल में, पीछे आई माहे नूर। यहां पे नूर यानी अक्षर ब्रह्म। ता पीछे हादी रूहन में यूं कर हुआ जो। तो धामधनी ने दिल में ये खेल ले लिया। आड़ा पट भी हके दिया, पहले ऐसा खेल सहूर में ले। जो खेल आया हक सहूर में, तो क्यों ना हुए कायम एक। और सभी पर आत्म के, सभी रूहों के दिल को, जो धामधनी के दिल में ही है, यानी वाहिदत की सभी लहरों को उन्होंने अपने वाहिद के अंदर समेट लिया। यानी हकीकत के सभी ब्रह्म सृष्टियों के स्वरूप को अपने मूल मार्फत रूपी दिल में ले लिया। वाहिद, बहने वाली लहरें वाहिदत, अब यही लहरें जहां से प्रकट हुई उसी में आ गई, अपने मूल में। यानी धामधनी ने सब वाहिदत की लहरों को अपने दिल वाहिद में ले लिया और वहां बैठकर इस खेल को दिखाया जो उन्होंने अपने दिल में लिया। तो वो वाहिदत स्वरूप धामधनी के दिल में बैठकर उस लीला को देख रहे हैं और वो वाहिदत के स्वरूप अब प्रतिबिंबित स्वरूप हो गए वाहिदत के तनों की। अक्स सिफत ऐसी कही मोमिनो, जाके अक्स का दिल अर्स। हक सुपने में भी संग कहें, इन विद रूहें अरस परस। अब उस स्वरूप को धामधनी ने अपना हुक्म देकर इस संसार में वहीं बैठे बैठे हुक्म ने वो स्वरूप धारण कर लिया और मानव तनों के अंदर विराज दिया। लीला होनी है इसलिए। और हुक्म बोले हुक्म दावा ले रूहन, बीच तन नासूत। अब हुक्म उस प्रतिबिंबित स्वरूप को लेकर यहां नासूती तन मानव तन के अंदर आकर बैठ गया। ले सब सुध अर्स इल्म। अब धामधनी प्राणनाथ ने अपना इल्म के सागर की लहरें बहाई और उन लहरों को लेने वाला वो हुक्म का स्वरूप हो गया जिसने दावा ले रखा है परम धाम का अंगना होने का। तो ले सब सुध अर्स इल्मे, देत दुनी में लज्जत लाहूत। और इस संसार में परम धाम की लज्जत हुक्म जिसने उस प्रतिबिंबित स्वरूप को धारण करके इस मानव तन में आकर बैठ गया। तो बोले हुक्म, हुक्म बोल रहा है वो भी धामधनी का। दावा ले रूहन, बीच तन नासूत। ले सब सुध अर्स इल्मे, देत दुनी में लज्जत लाहूत। इस संसार में लाहूत यानी परम धाम का स्वरूप, धामधनी के दिल का स्वरूप, उसकी लज्जत, जो परम धाम में लीला तो करते थे उसकी लज्जत लेने के लिए धामधनी ने ऐसा हिकमत करिश्मा किया।
एक तन हमारा लाहूत में, नासूत में और तन। अब सुंदर साथ इस बात को देख ले। एक तन हमारा लाहूत में, जो वाह्यदत्त का स्वरूप है, और उस वाह्यदत्त के स्वरूप को सिमेट कर वाहिद में जो उसका मूल है, यानी धामधनी के दिल में आ गए। तो एक तन हमारा लाहूत में, पहचानो सुंदर सा, एक तन हमारा लाहूत में, नासूत में और तन। यहां पर हुक्म का तन है और परम धाम में नूरमयी इश्क का तन है। अर्स्तन रूहें अर्स बीच में, और जो हमारे मूल तन है वो परम धाम के अंदर विराजती हैं, धामधनी के चरणों में तन, और दिल धामधनी के दिल में। एक तन हमारा लाहूत में, नासूत में और तन, असल तन रूहें अर्स बीच में, तन नासूत में आया इजन। इस संसार में क्या आया? धामधनी का हुक्म, उनके हुक्म से आया। सो सुध, यहां पर सो सुध दई अर्स अरवाहों को, अब यहां पे जो परात्म है उनके प्रतिबिंबित स्वरूप अरवाह कहलाए। सो सुध दई अर्स अरवाहों को, इन्हें सेहरग से नजीक हम, और इन आत्माओं के दिल में भी धामधनी विराजते हैं। सिफत ऐसी कही मोमिनो, जाके अक्स का दिल अर्स, हक सुपने में भी संग कहें, इन विदरूहें अरस परस। सुपन होत दिल भीतर, रूह कहूं ना निकसत। धामधनी ने ये जो स्वप्न रूपी खेल अपने दिल में लिया, आड़ा पट भी हके दिया पहले, ऐसा खेल सहूर में ले, और वहां अपनी रूहों को बिठा लिया। तो सो सुध दई अर्स अरवाहों को, इन्हें सेहरग से नजीक हम। सेहरग तो प्राण नली को कहते हैं। ये समझो सुंदर साथ कि धामधनी कह रहे हैं हम तुम्हारे दिल में विराजते हैं, जो किसी भी अस्तित्व का असल स्वरूप होता है, निज स्वरूप होता है, यानी आत्मा के अंदर धामधनी विराजते हैं। तो मोमिन तन में हुक्म फैल करे लिए रूह हुज्जत, और परम धाम में मूल तन ब्रह्म सृष्टि, यहां पर भी ब्रह्म सृष्टि। जैसा बिंब वैसा प्रतिबिंब, जो नाम बिंब का वही नाम प्रतिबिंब का। तो यहां मानव तन के अंदर जो धामधनी का हुक्म विराजा, हक हुक्म तो है सब में, हुक्म बिना कछु ना है, पर या में हुक्म नजर लिए, और रूह का बड़ा मता या। तो नाम लिया, दावा लिया, हुज्जत लिया, और नजर ली, और भेख लिया। हुक्मे लिया भेख रूह का, सो भी हासी खुशाली रूहन, परम धाम की आत्माओं को अपने दिल की लाड़ पिलाने के वास्ते, अपने दिल के रंग दिखाने के वास्ते, उनको खुश करने के वास्ते हुक्मे लिया भेख रूह का, सो भी हासी खुशाली रूहन। क्यों सिर लेना खुदी हुक्म, पाक होए पकड़े शरण। जब भेख काछा रूह का, फैल सोई किया चाहे तिन। हुक्म तो नाम धराए क्यों रद्द करे, हक इति देत बड़ाई जिन। तो सुंदर साथ
यहां पर आत्माएं क्या लेकर आई? परम धाम में जो नाम है, पहचान है उनकी, वो परम धाम का स्वरूप है। तो नाम, दावा, हुज्जत, भेक और रूहों की नजर, और उस नजर में उस नजर पे धामधनी की भी नजर। मैं छिपा हूं तुमसे, तुम्हें नजर मिले, पाओ ना अर्श या मुझे, काहू तरफ न पाओगी। तो मोमिन तन में हुक्म, तामे हिस्से रूह के देख, दिल अर्श हक के इल्म आने से ही दिल अर्श होता है। दिल अर्श हक इल्म, हक बैठे इन इल्म में तो दिल अर्श हुआ मोमिन। दिल अर्श हक इल्म, रूह की हुज्जत नाम भेक। तो सुंदर साथ ये बातें इसलिए धामधनी ने अपने इल्म से कहलाया है कि अब सुंदर साथ आप समझ लो, आपका मूल स्वरूप परम धाम के अंदर विराजा, आप परम धाम में विराजे, आपके तन के दिल धामधनी के दिल में विराजा, वाहिदत वाहिद में प्रवेश कर गया, हकीकत का स्वरूप मार्फत में प्रवेश कर गया, और धामधनी ने अपने दिल में ही ये खेल ऐसा पर्दा का स्वरूप दे दिया, आड़ा पट भी हके दिया। पहले ऐसा खेल सहूर में ले, और जब सहूर में लिया तो प्रतिबिंब के जो असल तीनों हक बैठे खेलावत, कहां क्यों न होए हक नजर, जो खेल रूहों देखावत। तो इस खेल में हमारी सुरता हुक्म लेकर आया, तो धामधनी भी अपने हुक्म से आए, कहां क्यों न होए हक नजर, जो खेल रूहों देखा। और वो धामधनी की नजर और धामधनी का हुक्म, आवेश स्वरूप प्राणनाथ, जहां से इल्म की लहरें बहती हैं और सभी आत्माएं उसको ग्रहण करके अपने मूल स्वरूप को देखती हैं। तो अभी सुंदर साथ आपने विचारा कि परम धाम का लज्जत देने के वास्ते उसके हर लहरों को, किरणों को, तरंगों को, स्वरूप को, अपने दिल के रंगों को दिखाने के वास्ते, और हर रंग की किरणों में कितना अद्भुत लाड़ का रस है वो पिलाने के वास्ते, धामधनी ने वहीं बैठे बैठे हमको फरामोशी की ऐसी लीला कर दी कि हम मानो परम धाम से तटस्थ हो गए और यहां पर लीला देखने लगे। अब यहां पर आकर जब धामधनी ने देखा कि मेरी रूहें तो इस अक्षर के खेल में मगन हो गई, तो अपने इल्म से, हुक्म से उनको यहां से तटस्थ कर दिया। याद करो सुंदर सात रास में, वृंदावन में जब अक्षर ब्रह्म और रूहें मगन हो गई लीला में, तब धामधनी ने विचारा कि इनको तो मैं रस पिला रहा था, ये तो इसके ही अंदर रल गए और मुझको ही मानो भूल गए। तो उन्होंने जोश खींच लिया और अक्षर ब्रह्म अपने मूल में जागृत हुए। कौन मन, कौन हम। तो ये इसी प्रकार से वो वहां तटस्थ हुए
और इस संसार में इल्म से अब आत्माएं इस माया से तटस्थ होकर माया को भी देखेंगी और धाम को भी देखेंगी। ज्यों ज्यों होवे अर्स नजीक, खेल त्यों त्यों होवे दूर। यों करते छूटिया खेल नजरों, तो रूहें कदमों तले हजूर। तो अब आत्माएं जो इस संसार में आई है, ब्रह्म सृष्टि आई धाम से, अक्षर खेल देखन, सो खेल देख के जागिए घर असलू अपने तन। असल में तो हमें वहां जागना है। तो अब रहे न जाए नेक न्यारे। अब ये सब कुछ पता होने के बाद सुंदर साथ अब अपने धाम से एक क्षण के लिए भी जुदा नहीं होना चाहते, क्योंकि यहां पर धाम धनी ने बड़े लाड़ से हमको यहां लाकर भी इससे हमें तटस्थ कर दिया, अलग कर दिया, न्यारे कर दिया। और हम अब देख पाते हैं धाम को, धाम धनी के दिल को, उनकी करिश्मा को, उनकी हिकमत को, और उनके दिल के अंदर लाड़ के हर रंग हर रस को। ऐसे इल्म के द्वारा जागनी यानी तारतप का प्रकाश में जो सभी सुंदर साथ को के दिल को रोशन किया जा रहा है। अब रहो न जाए नेक न्यारे, यों किए जागनी ले, अहम में व जाग्या धाम का। अब आत्मा अपने दिल के अंदर अपना मूल स्वरूप देखेगी। अहम में व जाग्या, तो जो इस संसार में नाम दावा हुज्जत बेख नजर प्रतिबिंबित तन के संग जुड़ा है, जैसा बिंब वैसा प्रतिबिंब। अब वो आत्मा अपने मूल स्वरूप को इस इल्म से देख पाती है और इसी को कहते हैं चित्तवन। तो अगर धाम का अहम जागना है तो चितवन आवश्यक है। तटस्थ होकर, माया से तटस्थ होकर अपने धाम में विचरण करना है, अपने मूल स्वरूपों को का दीदार करना है। जैसे परिक्रमा ग्रंथ में हम सब सुंदर साथ झील रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं? अपनी उन लीलाओं को, निज सुख को याद कर रहे हैं। यही है अपनी जागनी, जो याद आवे निज सुख। इश्क याही सो आवही, याही सो होइए सन्मुख। और इस प्रकार हम धामधनी के समक्ष खड़े हो जाते हैं। और आत्मा, ये प्रतिबिंब जो यहां पर है, अब वो मूल मिलावे में बैठकर सुरता के द्वारा यानी इस संसार से तटस्थ होकर अपने मूल स्वरूपों को मूल मिलावे में देख रही है। जुगल स्वरूप को इल्म से जो ग्रहण कर लिया, अनुभव लिया, उससे उसका उनका दीदार कर, और उनकी मेहर से धामधनी 25 पक्षों में हमें रमण करा रहे हैं। तो वाहिदत का सुख, निस्बत का सुख, निस्बत वाहिदत एक है, तो क्यों जुदी कहिए खिलवा, ये होए न बिना निस्बते। अगर वो अहम में व जाग्या धाम का नहीं है, यानी निस्बत नहीं है, ये होए न बिना निस्बते। अगर निस्बत है तो आपको अपना वाहिदत स्वरूप पता लग जाएगा। आत्मा जो प्रतिबिंबित स्वरूप है, उसको ये पता लग गया कि उसका मूल वो वाहिदत है जिसका मूल वाहिद है।
ए होए न बिना निस्बते इतही हुई वाहिदत। निस्बत वाहिदत एक है, और ये मूल स्वरूप की निस्बत और वाहिदत एक है। तो क्यों जुदी, तो क्यों जुदी कहिए खिलवत। खिलवत यानी धामधनी का दिल का स्वरूप, इसीलिए श्यामा जी को भी खिलवत कहते हैं। अल्लाह मोहबा मासूक सो कासी कसम दिल। तो सुंदर साथ कहते हैं धामधनी इंद्रावती जी के तन में, दिल में विराज कर। कहने वाले धामधनी, कहलाने के लिए महामती। इंद्रावती को जो खिताब मिला महामती का, तो वो फरमाती हैं अब रहियो न जाए नेक न्यारे। अब हम अपने मूल स्वरूप से एक क्षण के लिए भी अलग नहीं रह सकते। सखी अब हमसे रहियो न जा वहीं, मूल मिलावे बिन। हृदय चढ़ चढ़ आ वहीं, संसार लगत अगिन। तो अब रहियो न जाए नेक न्यारे, यो किए जागनी ले। इस प्रकार से तारतम ज्ञान ने अब हमें हमारा स्वरूप बता दिया। अब मैं आत्मा अपने मूल तन से उसके श्रृंगार में सजकर अपने दिल से उससे अरस परस हो जाती हूं। और जैसे अर्श के तनों के दिल में धामधनी विराजते हैं, धामधनी का स्वरूप विराजते हैं, सहरक से नजी, वैसे ही यहां भी धामधनी का स्वरूप। तो अब आत्मा के अंदर धाम की मैं आती है, हक की मैं आती है। धाम यानी हक। जैसे पर आत्म के दिल के अंदर हक की मैं होती है, वही लीला कराते हैं सब, दिल वही है ना। तो हक की मैं पर आत्म में, अरस्तन दिल में ए दिल, दिल अंतर पट कछुना है। सुख लज्जत अरस्तन खेचे। अब हक की मैं की जो लज्जत है वो अरस्तन लेती है। अरस्तन लज्जत ले वही, तब क्यों रहे अंतर में। तो अरस्तन दिल में ए दिल, दिल अंतर पट कछुना है। सुख लज्जत अरस्तन खेचे ही, तब क्यों रहे अंतर माए। तो जैसे पर आत्म के दिल में, स्वरूप में हक की मैं प्रवेश कर शाश्वत रूप से विराजमान है, वैसे ही आत्मा अब तटस्थ होकर इल्म से उसके अंदर अब जीव की मैं नहीं, कोई माया की मैं नहीं, बिल्कुल अब अद्वितीय है। और उसके दिल के अंदर धाम की हक की मैं आई, जैसे पर आत्म में वैसे आत्म में। इसी को कहते हैं सुंदर साथ, अहम में जाग्या धाम का। हम मिने आया जी, हम सब सुंदर साथ के अंदर हक की मैं प्रवेश कर रही है। और अब जब तक मैं तटस्थ नहीं हुई थी, तब तक हमको इस बात का पता नहीं था। अब पता चल गया, तो अब रहे न जाए नेक न्यारे। ऐसा ये तारतम यों किए जागनी ले। अहम में बचा क्या धाम का, हम में नहीं आया जी। सुंदर साथ, ऐसा धाम धनी का सुंदर करिश्मा है, हिकमत है। हम सब अपने दिल को के अंदर उस खिलवत के स्वरूप को देखें, क्योंकि निस्बत, वाहिदत और खिलवत
एक ही है। इस चौपाई को अपने दिल में ग्रहण करिए जो धामधनी ने हमको जगाने के वास्ते दिया है। ये होए न बिना निस्बते, इतनी हुई वाहिदत। निस्बत के अंदर ही वाहिदत है, वाहिद ही के अंदर निस्बत है, यानी वाहिद से वाहिदत की निस्बत। ये होए न बिना निस्बते, इतनी हुई वाहिदत। निस्बत वाहिदत एक है तो क्यों जुदी कहिए खिलवत। और ये सब कुछ धामधनी के दिल से इसकी डोर बंधी है, क्योंकि वही दिल, नूर दिल, सबके दिलों में लहराता है। तो क्यों जुदी कहिए खिलवत। निस्बत वाहिदत एक है तो क्यों जुदी कहिए खिलवत। तो निस्बत वाहिदत और खिलवत, और निस्बत का असल रस क्या है, जो हर वाहिदत के अंदर मार्फत स्वरूप से विराजता है। श्री महामत कहे है मोमिनो, ए निस्बत इश्क सागर। इश्क के सागर से ही वो लहरें वाहिदत में आती। तो निस्बत, वाहिदत, खिलवत और इश्क और धामधनी के दिल में कोई अंतर नहीं। और जब ऐसा है तो आत्मा के दिल में यहां पर क्यों नहीं अहम में आएगा कि मैं धाम की हूं। हक की मैं बोल रही है। जैसे धामधनी ने कहा मेरा इश्क, तो वही दिल, वही इश्क श्यामा जी के मुख से वही बात कह रहा, मेरा इश्क। और रूहें भी वही बात कह रही हैं, मेरा इश्क। तो यहां पर भी जब हक की मैं आई तो हक के मैं की ये आवाज है, अहम में व जाग्या थाम का। और ये जब हम सबके अंदर आ गया तो हम यहां से तटस्थ होकर अपने मूल स्वरूप का रसपान करते हैं। पहले जोग माया भई रास में, ताको सो अति उजास। पर साथ जोग होसी जागनी, ताको कहियो न जाए प्रकाश। सुंदर साथ, ये चौपाई बड़ी अद्भुत है। ये जोग माया क्या है? अक्षरातीत का वो स्वरूप जो जलाली के गुणों को लेकर बैठा है, जिसको अक्षर ब्रह्म कहते हैं। और उनका दिल जो वाहिद है, उनकी वाहिदत की लहरें जहां प्रकट होकर लीला करती है, वो योग माया का ब्रह्मांड कहलाता है। और अक्षर भी क्योंकि वाहिदत में है, राजी, श्यामा जी, रूहें, अक्षर ब्रह्म और महालक्ष्मी, ये पांचों एक तन है, एक दिल है। वाहिदत के अंतर है, वाहिदत स्वरूप में। जो कछु चीज अर्स में, सो सब वाहिदत माने। तो अक्षर ब्रह्म उस वाहिदत से अलग कैसे हो सकते हैं? तो जो प्रेम का रस आनंद है, उस आनंद के रस से अक्षर ब्रह्म के दिल में भी वो आनंद बसता है। और वो ही प्रेम वाहिदत की लहर होने से बसता है।
और जब वो उनका दिल अक्षर की वाहिदत के स्वरूप में प्रकट होता है तो उसके अंदर उस प्रेम का एक लहर प्रकट होती है और उस प्रेम का रस आनंद होता है। तो अक्षर ब्रह्म उस आनंद को हर घड़ी हर पल अपने दिल में अनुभव करते हैं। तो उस अनुभव करने वाले दिल को योग माया कहते हैं, जो केवल ब्रह्म की योग स्वामिनी है। और वो आनंद के स्वरूप को ही हुक्म होता है कि एक सुंदर वृंदावन खड़ा करो। तो उस योग माया का दिल अब वाहिदत के रूप में, अक्षर की वाहिदत के रूप में, वृंदावन के रूप में खड़ा हो जाता है। तो रास के वृंदावन में अंग अंग में कौन समाया? अक्षर ब्रह्म की वो योग माया, आनंद की शक्ति। जैसे अक्षरातीत का दिल लहराता है परम धाम के अंदर हर लीला में, वैसे ही वो योग माया जो अक्षर की बुद्धि के संग है, क्योंकि जब तक बुद्धि नहीं चलेगी तो किसी भी लीला का रसपान कैसे होगा। तो ऐसे ही वो वाहिद हुआ और उस वाहिद की वाहिदत की लहरें, वो सुंदर वृंदावन हुआ। तो उस वृंदावन में जहां रास हुआ वहां क्या है स्वरूप? जोग माया का। तो इस चौपाई में जो कहते हैं, पहले जोग माया भई रास में, रास का हर स्वरूप अक्षर जो नूर ही कहलाते हैं, उस नूर की वाहिदत है और जिसके अंदर उनका आनंद दिल बसता है। जैसे अक्षरातीत का आनंद दिल श्यामा जी परम धाम के अंग अंग में विराजती है, वैसे ही ये योग माया कहां विराजती है? वृंदावन में, जहां रास लीला हुई। तो जैसे धामधनी अपने जुगल स्वरूप से स्वलीला अद्वैत में होते हैं, वैसे ही उस रास लीला में योग माया हुई। इसलिए ये बड़ा प्यार से पहले चरण को ग्रहण करिएगा। सुंदर सात पहले जोग माया भई रास में, पहले परम धाम के अंदर पहले वाहिद भई वाहिदत में। तो पहले जोग माया भई रास में, और उस रास का यानी उस वाहिद का वाहिदत, अक्षर की वाहिदत, अक्षर का दिल वाहिद और उसकी लहरें वाहिदत, अक्षर की वाहिदत। तो उसका स्वरूप भी नूरी है। सो उसका उजास अद्भुत है, अप्रतिम है। ताको सो अति उजास, पर परम धाम का नूर अक्षरातीत का दिल है। उसका अंग अक्षर, वो भी नूर कहलाते हैं, और अक्षरातीत के दिल से उतरा हुआ इल्म भी नूर तारतम कहलाता है। तो परम धाम की रूहों के लिए वो रास देखा, अब तुलनात्मक विधि से उनको दिखाने के लिए जागनी रास का रस पिलाया, उसका रंग दिखाया, जो इन रूहों के योग्य है। पर साथ जोग होसी जागनी,
तो रूहों के लिए क्या योग्य है? ये जागनी का सुख, तारतम का सुख। ताको कहियो न जाए प्रकाश। अब उसके प्रकाश का वर्णन क्या कहा जाए? वो तो सिर्फ धामधनी की अंगनाएं ही ले सकती इस संसार में। तो सुंदर साथ ये चौपाई है कलश हिंदुस्तानी के जागनी का प्रकरण के 23वें प्रकरण की 14 नंबर की चौपाई। पहले जोग माया भई रास में, ताको सो अति उजास। पर साथ जोग होसी जागनी, ताको कहियो न जाए प्रकाश। ताको कहियो न जाए प्रकाश। बोलिए श्री प्राणनाथ